सन 1947, 1965 और 1971 में लगातार युद्ध हारने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी फितरत नहीं बदली और 1999 में एक बार फिर से नापाक इरादों के साथ भारत पर हमला कर दिया, वह भी धोखे की रणनीति के साथ। हालांकि इस युद्ध में भी भारतीय सेना ने उसे धूल चटा दी, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा। एक ओर जहां भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए, वहीं दूसरी ओर लाहौर यात्रा से वापस लौटे तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। तो आइए कारगिल युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे ही विशेष पहलुओं को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय गौतम है। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते के तहत यह तय हुआ था कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर में बेहद बर्फीले स्थानों पर मौजूद एलओसी को छोड़कर कम बर्फीले स्थानों पर चली जाएंगी, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ का तापमान -डिग्री में चले जाने के कारण दोनों देशों की सेनाओं को काफ़ी मुश्किलें होती थी। 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेना एलओसी को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई, तो पाकिस्तानी सेना ने अपने 5,000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इस द, इस दौरान घुसपैठियों के साथ में आई पाकिस्तानी सेना ने सैकड़ों पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया। 4 मई 1999 को एक ग्वाले की सहायता से जब पता चला कि कारगिल क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कुछ अनजान लोगों ने पड़ाव डाला हुआ है, तो भारतीय सेना के 5 जवानों का गश्ती दल वहां पहुंचा। तो घुसपैठियों ने उन्हें यातनाएं देकर निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। 1999 की गर्मियों के दौरान जब भारतीय सेना अपने पोस्टों पर गई, तो उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सेना की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड कारगिल की करीब 400 चोटियों पर कब्जा किए बैठी है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को अपने इलाके से खाली कराने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इस युद्ध में वीरता का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीत हासिल की। युद्ध के दौरान जहां पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ों की ऊंचाई पर बैठकर गोलीबारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान निचले इलाकों से उनका सामना कर रहे थे। इसके बावजूद घुसपैठिए भारतीय सेना का सामना नहीं कर सके और भागने पर मजबूर हो गए थे। इस लड़ाई में भारतीय सुरक्षा बलों के करीब 2 लाख जवानों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 527 जवान शहीद भी हो गए थे, वहीं 1300 से ज़्यादा जवान घायल भी हुए। पाकिस्तानी सेना को भारत से कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि उसके अपने सैनिकों की अपने लाशें लेने से उसने इनकार कर दिया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मिग-27 और मिग-29 का इस्तेमाल किया था। वहीं सेना ने बोफोर्स तोपों का भी इस्तेमाल किया था, जो कि इस युद्ध में जबरदस्त मारक साबित हुई। पाकिस्तानी सेना इस घुसपैठ के जरिए न केवल कारगिल पर कब्जा करना चाहती थी, बल्कि लेह और सियाचिन ग्लेशियर तक भारतीय सेना की सप्लाई लाइन को कट करना चाहती थी, ताकि वहां भी कब्जा किया जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने उसके नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में द्रास सेक्टर में कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जो कि नवंबर 2004 में बनकर तैयार हुआ। द्रास सेक्टर से वह चोटियां नजर आती हैं जहां पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था। बताते चलें कि पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अजीज ने भी कारगिल युद्ध के बारे में बात करते हुए कहा था कि मुशर्रफ ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुशर्रफ और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पहले से ही इस लड़ाई के बारे में जानकारी थी। पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान से भारत के रिश्तों में हमेशा खटास ही रही। इस तनाव को कम करने के लिए कारगिल की जंग से ठीक पहले एक महत्वपूर्ण कोशिश की गई। उस समय के तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर यात्रा के रूप में इसे प्रारंभ किया था। इसी प्रयास के तहत 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए वह प्रथम यात्री के रूप में पाकिस्तान भी गए थे, ताकि भारत पाकिस्तान के संबंध सुधर सकें। अफसोस उनकी यह पहल बेकार रही, क्योंकि वाजपेयी जी के लाहौर यात्रा से लौटने के बाद पाकिस्तान ने तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तान सेना ने कारगिल क्षेत्र में हमला कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसकी इस हरकत के लिए करारा जवाब दिया। कारगिल के दौरान सेना के वीरों ने दुश्मन के हर वार का पलटवार किया। वैसे तो इस युद्ध में शामिल हर एक जवान ने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन नीलकंठ जयचंद्रन नायर, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, गुरबचन सिंह सलारिया, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन जसवंत सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, अर्जुन कुमार वैद, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे कुछ नाम हैं, जिनकी वीरता के किस्से आज भी लोगों में सुनाए जाते हैं।
माना जाता है कि पाकिस्तान इस युद्ध की तैयारी 1998 से ही कर रहा था। पाकिस्तान 1998 में ही परमाणु हथियारों का सफल परीक्षण कर चुका था। इसलिए खबर आई कि कारगिल की यह लड़ाई उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक थी। कहा गया है कि संभवतः पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एवं सेना प्रमुख ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मन बना लिया था, पर वह भारत की प्रतिक्रिया की कल्पना करके वह डर गए थे। इस प्रकार यह युद्ध भारत एक बार फिर से जीत गया। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सुधरेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।